नमस्कार, मैं हूं सुधाकर अय्यर और आप सब लोगों का द मैवरिक इंडियन चैनल में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में, दिस इज एपिसोड नंबर 2, एक ऐसा डाउट जो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था उसके बारे में मैं बात करूंगा। वी वर डिस्कसिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय वॉल्ट विटमैन बाय द टाइटल एनिमल्स। बड़ा ही खूबसूरत पोएम है and it's a nice poem about how in the process of evolution we have neglected the role of animals. तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो वेजिटेरियन है एंड मेरे पापा जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। सो मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता है। पापा कहीं बाहर लेके जाते हैं तो हम थोड़ा कभी नॉनवेज खाते हैं और घर पे आते हैं तो मम्मी थोड़ी नाराज़ होती है। ज़्यादा बोलती नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाकर के नॉनवेज खाया पापा के साथ थोड़ा तो मम्मी नाराज़ हो गई है। तो मेरा हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई एंटायरली अडॉप्ट वेजिटेरियन डाइट और क्या करने का। तो मैंने बोला बहुत अच्छा डाउट है ये सवाल जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के दिल में होगा, बहुत सारे लोगों के दिल में होगा कि व्हाट टाइप ऑफ डाइट, वेदर वेजिटेरियन इज राइट और गुड और नॉन वेजिटेरियन इज राइट और गुड। अभी राइट और रॉन्ग बोलने के लिए मैं कोई नहीं हूं, बट दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस। बट मैं जवाब तो देना चाहिए ना, डाउट पूछा है तो उसको मैंने पूछा, डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन रेगुलरली? ही सेड नहीं ऐसा कभी कभार ही खाता हूँ, लेकिन ऐसा घर में आने पर लगता है थोड़ा कि मेरे को थोड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने मम्मी को नाराज कर दिया। मैंने कहा कि यू हैव हर्ड अबाउट एनीथिंग कॉल्ड एज एवोल्यूशन? ही सेड हाँ, एवोल्यूशन जैसा हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है वही चार्ल्स डार्विन वाला जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हैं, कि हम सब लोग जो हैं वो फिशेस, फिर एनिमल्स, फिर ऐसे धीरे धीरे से होमो सैपियंस एंड एप्स एंड देन ह्यूमन बींग्स ऐसे इवॉल्व होके आए। मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट। एवोल्यूशन जो है ना, इट इज नॉट जस्ट इन द स्पीशीज। अभी स्पीशीज में एवोल्यूशन वी कैन क्लेम टू बी ऑन द टॉप मोस्ट पेडेस्टल ऑफ द एवोल्यूशन लैडर, बट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, कंप्यूटर ले लो, चार्ल्स बैबेज के टाइम से अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 7th 10th जनरेशन कंप्यूटर, एंड यू कैन सी हाउ दैट हैज इवॉल्व्ड। इवन इन द एवरीथिंग देयर इज एन एवोल्यूशन, हर चीज में एवोल्यूशन। इवन आवर सोशल हैबिट्स, human beings, even after becoming human beings, it took maybe thousands of years or millions of years for him to understand that he has to wear clothes. So जो cavemen हैं, जो neolithic people हैं, वो लोग तो ऐसे ही घूमते थे। But human beings started realizing that we are superior social beings, so हम लोगों का जो lifestyle है वो अलग होना चाहिए from the animals. सो वी डिविएटेड फ्रॉम द नेचुरल नॉर्म्स। वरना कुदरत में नॉर्म तो ऐसे ही रहना है ना, कपड़े पहनकर कौन रहता है। उसी तरह से कुदरत में नॉर्म भी ये है कि ऑल एनिमल्स दे डोंट कुक फूड, वो डायरेक्टली खाते हैं। आपने कभी देखा है कि भाई कुत्ता है, बिल्ली है, वो पाव भाजी बना के खा रहा है ना, वो पिज्जा सा है, बर्गर बना के खा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। सो इवन कुकिंग फूड हैज ओवर द ईयर स्लोली इवॉल्व्ड, सो एवरी ट्रेट हैज इवॉल्व्ड। तो उसी तरह से इंसान का खाने का भी जो पैटर्न है वो धीरे धीरे से इवॉल्व होता गया है। एंड बेसिकली इफ यू सी, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव दिस ओपन क्लॉज, लाइक हमारा ऐसे वेब्ड नहीं है ना, और हमको कैनाइन टीथ भी है। सो बाय नेचर ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स आर कार्निवर्स, यानी ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू ईट मीट, उनको वैसा ही नेचर ने बनाया। बट वैसा बनाया तो हम बाकी चीजों में तो वैसे नहीं रहते ना। नेचर तो फिर भी हम कपड़े पहन रहे हैं, फिर भी हमने भाषा का आविष्कार कर दिया। नेचर तो डायरेक्टली बाय बर्थ किसी बच्चे को भाषा सिखा के तो नहीं भेजता। सो एज ह्यूमन बींग्स हम लोगों की जो जिंदगी के तरीके हैं वो काफी अलग है। तो वी कांट गो बैक टू लाइक एनिमल स्टेज वेयर वी कैन डायरेक्टली पिक अप द फिशेस फ्रॉम द ओशन एंड ईट इट एंड डायरेक्टली किल एनिमल्स एंड ईट इट। होते हैं ऐसे थोड़े कैनिबल्स, आप देखोगे कुछ कॉन्टिनेंट्स में है। इवन इन निकोबार आइलैंड्स आई हैव सीन ड्यूरिंग सुनामी टाइम देयर वाज अ ट्राइबल ग्रुप जहां पर वो ऐसे ही घूमते हैं एंड भाला से वो मछली पकड़कर डायरेक्ट खाते हैं। बट कैन यू एंड आई लिव लाइक दैट नाउ? वो लड़के ने बोला नहीं,
मैंने बोला देखो ह्यूमन बींग्स में भी आप देखोगे ना, सोशल स्टेटस में भी, अगर कोई चावल में रहता है या झोपड़पट्टी में रहता है, फिर वो मेहनत करके 1 BHK लेता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर यू कांट गो बैक टू दैट थिंग, फिर से हम उसमें जाकर नहीं रह सकते, वो हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं होगा या गवारा नहीं होगा। उसी तरह से ईटिंग हैबिट्स में भी क्या हुआ है, देयर हैज बीन एवोल्यूशन। इस पे ज्यादा लोग सोच नहीं रहे। लोगों को क्या लगता है कि नॉनवेज इज अ वैरायटी ऑफ फूड, वेजिटेरियन इज अ वैरायटी ऑफ फूड, वेगन फूड इज अ वैरायटी ऑफ फूड, ऐसा उनको ये वैरायटी दिख रहा है। बट आई डोंट सी इट एज अ वैरायटी, आई सी इट एज अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन इन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसा अभी पहले हम पका के नहीं खाते थे, फिर पका के खाने लगे, फिर नॉनवेज खाने लगे, उसके बाद में जैसे नेक्स्ट लेवल ऑफ ईटिंग हैबिट्स जब डेवलप हुआ तो लोग सोच में पड़ गए कि भले मेरे उंगलियां खुली है एंड आई एम मेड टू ईट कार्निवोरस और नॉनवेज बाय नेचर, दैट इज ओके, बट मैं करूं क्यों ना, ऐसे करूं क्यों? बिकॉज आई हैव नाउ इवॉल्व एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ईटिंग हैबिट्स जो है वो है वेजिटेरियन। उससे भी आगे का लेवल आप देखोगे कि वीगन वाले जो तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। तो ऐसा एक एक लेवल है। सो व्हेन वी सी आदिवासीज, व्हेन वी सी बैकवर्ड पीपल, व्हेन वी सी कैनिबल्स, वी डोंट फील दैट दे आर ह्यूमन बींग्स, नो डाउट, इवन इफ दे आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन सोशल एवोल्यूशन लेवल्स में दे आर स्लाइटली बिहाइंड अस ना, वो तो पीछे है हमारे से, बराबर है कि नहीं? उसी तरह से when you see somebody eating non-vegetarian, when you see somebody eating like that, so you being vegetarian, you should not feel अरे ये सब क्या खा रहा है, नहीं नहीं, as a human being they all are still human beings, but their eating habits का जहां तक सवाल है वो एवोल्यूशन में एक स्टेप थोड़ा पीछे है। अब मेरे काफी सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मैं उनको बोलता हूं जब तू मटन खाता है, चिकन खाता है, फिश खाता है, तो सांप क्यों नहीं खाता है भाई? चाइनीज लोग तो कुत्ता भी खाते हैं, जापानीज लोग तो कुछ भी खाते हैं, बोलते हैं ये सब कौन खाएगा? मतलब एक एनिमल खाना उसको जायज लग रहा है और दूसरा एनिमल भी वही तो है ना, वो खाने में क्या प्रॉब्लम है उसको? ड्यूरिंग माई वन ट्रिप टू कोंकण आई सॉ पीपल ईटिंग क्रैब्स लाइक एनीथिंग, जबकि किसी और को मैं बोलूंगा तो बोले नहीं, तब मैं तो सिर्फ फिश खाता हूं, मैं क्रैब कभी खाया नहीं। अच्छा, उसमें भी नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ लोगों को कुछ वेराइटी ऑफ फूड जो है वो सही नहीं लगता है ना। सो द बॉय सेड सर बराबर बात है, आपका भी सोचना सही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि नॉन वेजिटेरियन ईटिंग इज बैड और वेजिटेरियन ईटिंग इज बैड, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज दैट दीज पीपल हैव थॉट दैट हम नॉनवेज नहीं खाकर भी अच्छी तरह से जी सकते हैं, तो वो क्यों खाना जरूरी है? जरूरी नहीं ना। नेक्स्ट स्टेप वेगन है, जैन लोग हैं, वो तो सोचते हैं और भी सारी चीज हम नहीं खाकर भी अच्छी तरह से जी सकते हैं, तो फिर वो क्यों खाना है? तो द बॉय सेड फिर खाने में हर्ज क्या है? अच्छा पॉइंट पूछा, खाने में हर्ज क्या है? सर डज इट अमाउंट टू क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स? आई विल टेल यू, क्रूएल्टी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। क्या क्रूएल्टी है वो तो आप जैसे सोचते हो वैसे। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी हिपोक्रेटिक फेलो इन डोंबिवली, वो एनिमल राइट्स के लिए लड़ता है, बोलता है आप हमारा संगठन ज्वाइन हो जाओ। मैं बोला कभी नहीं होऊंगा। बोला क्या आपको कुत्ता बिल्ली से प्यार नहीं है? मैं बोला तुम्हारे लिए एनिमल मतलब सिर्फ कुत्ता बिल्ली होता है क्या? हाँ, एनिमल राइट्स मीटिंग लेते हो, एनिमल का प्रोटेक्शन का के बारे में अधिवेशन करते हो और बाद में बोलते हो ओके टुडे नाइट वी विल पार्टी बाय ईटिंग चिकन मटन एंड फिश एंड ऑल दैट। बस कुत्ते बिल्लियों की भावनाएं होती हैं, गाय भैंस बकरियों की नहीं होती है। तो चुप हो गया। मैं बोला तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कभी भी नहीं ज्वाइन करूंगा, फुल्ली हिपोक्रेसी है। When you are talking of higher order animals, then all you should include all animals. बाकी एनिमल्स के खिलाफ आपने कभी अभियान चलाया क्या? हाँ? कहाँ चलाया आपने? नहीं चलाया। So I told the boy that don't think about the question of cruelty. What I am trying to tell you is that क्यों ऐसा होता है, ये क्रूएल्टी फैक्टर क्यों आती है, मैं बता रहा हूँ। आई टोल्ड हिम कि कोई आप न्यूज़ सुनते हो कि भाई कहीं कोलकाता में नहीं तो पटना में कोई एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी था, उसको गलतफहमी में लोगों ने पकड़ के मारा। तो मैं बोला तुम क्या करोगे? बोले सर मेरे लिए तो न्यूज़ है, टीवी में सुनूंगा, न्यूज़ में देखूंगा या मोबाइल में पढ़ूंगा और भूल जाऊंगा। लेकिन मैं बोला व्हाट इफ यू सी दैट थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज और आपके वो दादाजी हैं, तब आपकी फीलिंग्स भी वही होगी क्या, इंडिफरेंट जैसे आप पहले थे? बोले नहीं सर मैं तो जाऊंगा, उनको बचाने की कोशिश करूंगा। क्यों ऐसे किया आपने? Why don't you think that old fellow, old man who was getting beaten up in another city and this old fellow who is getting beaten up in my town, दोनों भी इंसान ही है ना, जाने दो ना, मार खाए तो क्या होता है? नहीं आपको इनके तरफ इमोशनल अटैचमेंट है ना, तो आप वो होने नहीं देते, आपको बुरा लगता है।
उसी तरह से एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर क्लोजर टू दीज हायर ऑर्डर एनिमल्स. काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गोट्स हो गए, ये हायर ऑर्डर एनिमल है. You can see eye to a dog or a cat or a buffalo or a cow and talk to them. They have feelings. They have, they react to our stimuli. वो हमारे छूने से वो पहचानते कौन है क्या है. I have seen cows in our villages, crying when the head of the family or somebody in the family they expire. मर जाते हैं तो वो रोते हैं. उनको बहुत सेंस है ऐसे. ऐसे देखा जाए तो इवन प्लांट्स एंड अदर थिंग्स जो हम लोग पालक मेथी खाते हैं उसमें भी जीव है, वो बात बरोबर है, बट दे डोंट हैव द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वी हैव. आप देखते हो, आप सोचते हो ना, वैसे रास्ते में गिरा हुआ एक पेड़ है, ये पत्ता है, वो आपको देखता नहीं है ना. इट हैज टच सेंसेस, स्टिमुलाई, वो सब ठीक है, बट पूरे जो उसका ऑर्गन है, पूरी जो बॉडी है, उसको एक कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं है विच कनेक्ट्स टू इट्स सेंसेस. सो इट इज अ लोअर ऑर्डर थिंग. ऐसा आप आर्ग्यू करोगे कि भाई उसमें भी जान है, उसको नहीं खाना चाहिए, तो फिर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता. हमारे अंदर भी एट प्रेजेंट मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर सर्वाइविंग, आर थ्राइविंग, है ना. तो हम क्या सोचते हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि एनमास हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये खराब है. जस्ट हायर ऑर्डर थिंग है. जैसे हम लोग लेवल टू लेवल आगे बढ़ रहे हैं भाषा में, वैसे लेवल टू लेवल ईटिंग हैबिट्स है. ईटिंग हैबिट्स, evolution from non-vegetarian to vegetarian and from vegetarian to veganism, ऐसा evolution है. So in which strata of or which level of evolution you are there, वो आप देखो. वो खराब है ऐसा नहीं है. जैसा अभी आप 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट को बोला मैंने, तो कोई 5th या 6th में पढ़ता है, आप उसको क्या तुच्छ नजर से देखते हो कि अरे तेरे को कुछ आता नहीं, तू बहुत छोटा है, मेरे से इंफीरियर है, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई ही इज एट दैट लेवल ऑफ एजुकेशन राइट नाउ. स्लोली वो धीरे धीरे 10th में आ जाएगा. 10th में आ जाएगा. जैसे आएगा तो उसकी भी अक्ल बढ़ जाएगी. उसी तरह से हम खाने के प्रैक्टिसेस में भी पहले रॉ खाते थे, उसके बाद में पका के खाने लगे, उसके बाद में नॉन वेजिटेरियन खाने लगे, उसके बाद में हमको सेंस आया कि भाजी वाजी उगा के खाया जा सकता है, तो भाजी उगा के खाना चालू किया, भाजी उगा के खाना चालू किया, फिर मसाले वसाले डाल के खाना चालू किया. फिर धीरे धीरे ऐसा एवोल्यूशन होता है ना, धीरे धीरे ऐसा एवोल्यूशन होता है. सो वेजिटेरियनिज्म इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. दैट इज राइट या रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आपका चॉइस है. आपको गिल्ट फील होता है कि भाई मेरे वजह से इतने एनिमल्स मारे जा रहे हैं, आई एम ईटिंग, सो डोंट ईट, सिंपल. अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो ईट, ठीक है ना. वो सही है गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा अलग क्यों है, एंड इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू अडॉप्ट. आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको लग रहा है ये मैं गलत कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ, हम खा रहे हैं इसलिए तो वो मारे जा रहे हैं इतने, तो फिर यू कैन थिंक अबाउट इट, है ना. तो कोई भी एक यानी देर आर पीपल, आई रेड अबाउट साधु वासवानी हु यूज्ड टू कीप वन मीटलेस डे ऑन हिज बर्थडे 25 नवंबर एंड ऑल. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. अभी आप देखो ना, कोई भी पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मुझे अल्सर हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को अस्थमा हो रहा है. डॉक्टर हमेशा आप देखोगे ना, कोई बीमार आदमी जाता है तो पहली बात क्या बोलते पता है क्या? डोंट ईट मीट, डोंट ईट फिश, डोंट ईट रेड मीट, डोंट ईट दिस. वो कभी ऐसा बोला है कि आप पालक मत खाओ, राइस मत खाओ, मेथी मत. वेजिटेरियन फूड कभी भी डॉक्टर मना नहीं करेंगे. अगर नॉन वेजिटेरियन इतना अपने हेल्थ के लिए एसेंशियल रहा होगा या है, तो फिर डॉक्टर उसको पहला बोलना चाहिए ना कि वो खाओ करके. ऐसा तो नहीं है ना. सो लड़के ने बोला बराबर है सर आपका बोलना, कि आई अंडरस्टूड नाउ कि नॉन वेजिटेरियन के बाद अगर हमको फील होता है कि वॉट यूर वी कैन एलिवेट आवर सेल्स और गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर eating evolution, our food habits evolution. I'm not talking about evolution as a human being. Evolution as a human being are all human beings are equal. But जो practices हैं उसमें भी तो evolution है ना. तो वो evolution में vegetarianism is at the next step और veganism is further next step. This is my take. I mean, I definitely don't want you to agree this with me, but I just tell कि जो animals higher order animals है, जब हम मारते हैं तो human beings के वो नज़दीक है ना वो चीज़, इसलिए हमको दुख होता है, दुख होता है. जैसे मैंने लड़के को बोला हाँ सर ये दादाजी मेरे क्लोज हैं, इसके लिए कोई मारता है तो मुझे बुरा लगता है. तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो गाय है, जो भैंस है, जो कुत्ते हैं, बिल्ली हमारे घर में, आप सिर्फ सोच के देखो कि जो पेट डॉग्स हैं या कोई है घर में 4-5 साल हमारे साथ रहे, आप उसका गला काटने को बोलो ना, किसी को मन करेगा क्या? नहीं. लेकिन वही एक फ्रेश कोई चिकन मिला तो 2 मिनट में उसकी मुंडी तोड़ी जाती है.
क्यों? क्योंकि उसको मैंने पाल पोस के बड़ा नहीं किया, वो मेरे उसको में इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस चीज़ को मेरे साथ, ऐसा होता है। एंड once you, and in some caste and religion, you get religious sanction. तो ये कैसा होता है? We satisfy our ego, satisfy our conscience, हमारा scruples बोलते हैं ना, कि एक गिल्ट कॉन्शियस को, नहीं बाबा मैं खाना नहीं चाहता हूँ, बट हमारे कास्ट में और हमारे धर्म में चलता है. So you are actually you actually feel that you are getting a sanction by the almighty or higher authority. ऐसा कुछ नहीं. भगवान अगर वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं था तो दुनिया में बनाता ही नहीं था. And nowhere, human beings have the exclusive right to even kill mosquitoes. मच्छर मलेरिया फैलाते इसके लिए हम उनको मार देते हैं ना, तो उसके अंदर भी तो सोल है ना, बट हम उसका कोई गिल्ट नहीं है हमको उस चीज़ का. सो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, इट इज़, I mean, what you prefer, that I am not saying anything. But my take is that as you grow up in or go up in the ladder of evolution of eating habits, vegetarian will come one step further than non-vegetarian. And veganism will come one step further than that. ऐसी बात है और कुछ नहीं है. Whatever you like, you eat. But that boy had asked a doubt, so I felt it is necessary to address that.